नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज और आपके साथ मैं सुमेधा प्रियदर्शनी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी और चुनाव की तिथि नजदीक आ गई है। इसी बीच चुनावी यात्रा पे हम निकल चुके हैं और अभी हम मौजूद हैं काटी विधानसभा क्षेत्र के छपरा गांव में। और यहाँ पे क्या है लोगों का विचार, क्या चुनाव को लेकर क्या सोच रही है यहाँ की जनता, इनसे हम बातचीत करेंगे और यहाँ के विकास से लेकर हर एक मुद्दे तक जमीनी स्तर से जानेंगे क्या क्या यहाँ काम हुआ है, क्या क्या विकास बाकी है और यहाँ के जनता के मन की मिजाज क्या है। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जो क्या इस बार के चुनाव को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महादेव प्रसाद सिन्हा हुआ। मैं रिटायर्ड बिहार सरकार का अफसर हूँ। तो ये बताइए आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ है? पिछले 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ, इसलिए नहीं विकास हुआ जो जीत करके गए वो कहे फिर हम यहाँ नहीं आवेंगे। हम कोई पब्लिक के वोट से नहीं जीते हैं, हम अपने पैसा के बदौलत जीते, इसलिए बस वो कोई काम नहीं किए, इसलिए जो उनको फिर दूसरे जगह जाना था, यहाँ पर नहीं, इसलिए विकास बहुत कम यहाँ हुआ। लेकिन हाँ, बिजली पानी ये सब का अच्छा व्यवस्था हो गया है, रोड ये सब का अच्छा व्यवस्था हुआ है, लेकिन इसमें किसी विधायक का नहीं, गवर्नमेंट का काम हुआ। तो अभी जो चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? कैसे आपके चुनावी मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, इनमें से कैसे चुनाव करेंगे आप? इसमें का स्थानीय है कांटी के अजीत कुमार, इनको ही रिकॉर्डेड वोट से जीतेंगे। क्या जब हम लोग को रिलेशन है ना, उस सब से भी पता लगता है कि जो नहीं, हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ 99% वोट पड़ेगा, तो वो कहता है हमारे यहाँ 110% वोट पड़ेगा। तो अजीत कुमार का सोच रहे हैं आप लोगों ने, फैसला किया है अजीत कुमार का, तो अजीत कुमार ही क्यों? अजीत कुमार जितने काम जो हुआ ना, ये अजीत कुमार अपने बैठ करके करवाए, और दुख में सुख में किसी को भी रात में 1 बजे अपना मोटरसाइकिल पर चढ़ा करके ले करके इलाज करवाते, किसी को भी जब जरूरत हुआ तो किया। जहाँ कांटी में जो भी विकास हुआ वो अजीत कुमार का किया हुआ, इसमें इस अवधि में भी हुआ है वो अजीत कुमार का किया हुआ, नहीं रहते हुए भी अजीत कुमार का किया हुआ। और भी प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में जो पार्टी से आते हैं, तो इस बार अभी की जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार की सरकार, तो मुख्यमंत्री के चेहरे में आप किसे देखना पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री के चेहरे में मैं नीतीश कुमार को पसंद करता हूँ, मोदी जी हैं, मोदी को पसंद करता हूँ, बस इसके अलावा दूसरे को। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है। तो आइए, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। तो बताइए आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में जो आपके वर्तमान विधायक हैं वो विकास क्या क्या किए हैं? देखिए, वो तो कुछ विकास नहीं किए, वो तो यहाँ से जीत गए और उसके बाद वो सकरा चले गए। यहाँ तो वो उनका चेहरा हम लोग भी नहीं देखे हैं, उनको आज तक हम पहचाने भी नहीं है, जो कैसा है, किस तरह के आदमी है, उनको हम लोग नहीं आज तक देखे हैं। चुनावी मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो किस तरीके से आप चुनाव करेंगे प्रत्याशी के बीच में? देखिए, हम लोग के तो सुख दुख के साथी इंजीनियर अजीत कुमार है, वो हमारे गार्जियन की तरह ट्रीट करते हैं। वो कभी लगा नहीं जो वो एक विधायक मंत्री है, वो एक बाप चाचा की तरह एक समाज को चलाते हैं, इसीलिए हम लोग उन्हीं को चयन करेंगे। तो बात अगर अजीत कुमार की आती है, तो अजीत कुमार पिछले बार पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो पिछले चुनाव में ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था? जनता के कुछ भूल के कारण जनता नहीं समझ पाई, लेकिन इस बार जनता समझ पा रही है। वो आया, नकदी खरीद के चला गया, जनता की कुछ भूल हो गई, लेकिन इस बार सभी लोग अजीत कुमार जी को ही चाह रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। तो चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा नाम मकेश्वर प्रसाद सिंह है, मैं बालाजी इंटर कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर रहा हूँ। पिछले 2017 में अवकाश प्राप्त कर चुका। यहाँ तक चुनाव की बात है, अभी महादेव बाबू ने जो कहा वह 100% सत्य कहा, उसमें कहीं दो मत नहीं है। पिछले बार जो अब तक ये रहे हैं विधायक के रूप में, जो एक बार केवल वोट मांगने आए
उसके बाद दोबारा चेहरा अब तक हम लोगों ने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा, और लोग क्या कहेंगे मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि और लोग भी यही बात कहेंगे। और अब की बार की बात है तो हम तो अजीत भाई के जनई, एकरा सिवाय हम केकरो जनबो न करी। केखनो जरूरत भेल हो अजीत भाई कहाँ हता, तो हम फलना जगह थी भैया की बात है हो, तो फलना काम हो, तो की दिक्कत हो बोला। हम उस दिन भी आए थे, कहे कि वो हारे हुए में भी आप जीते हुए विधायक हैं, और अगले चुनाव में जो आप आएंगे मैं आपके साथ रहूँगा, और लोग भी इस बार अच्छी तरह से उनके साथ हैं। तो विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास का काम किए हैं? विकास का काम तो यही किए कि स्थानीय जो भी लोग हैं, जो ज़रूरत होता है किसी भी समय वक्त आती है तो वो हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। और जहाँ तक ये महादेव ने पहले ही मैंने पूर्व में भी कह चुका हूँ कि महादेव बाबू बताए कि जो भी विकास का काम हुआ है, बिजली पानी वगैरह, वो सरकार की काम है, वो सरकार किए हैं। हमको स्थानीय विधायक चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगी, जो प्रत्याशी आप अपने बीच उतारना चाह रहे हैं विधायक के रूप में, तो किन किन मुद्दों से वो आपका विकास करें? तो हर मुद्दे से हमारे यहाँ विकास करते हैं। सड़क बनवाए, बिजली लगवाए, स्कूल बनवाए, ट्रांसफार्मर करवाए, जहाँ जहाँ बिजली नहीं था वहाँ वहाँ पुल करवाए, हर एक धंधा हमने उनके लिए किया। बात रोजगार की रही, तो रोजगार के लिए आप किस प्रकार से अपने प्रत्याशियों से मांग करेंगे जो रोजगार व्यवस्था को सही की जाए? रोजगार व्यवस्था की सही क्या, हम लोग उनका दुखड़ा सुनाते हैं, वो हम लोग को दुखड़ा सुनते हैं। क्या कहते हैं कि जे थर्मल में सबको बेरोजगार रोजगारी देवाए, हर चीज ठेकेदारी देवाए, सब लड़का कमाता खाता खटाता है, उनके साथे रहता है, सारा व्यवस्था करता है। हमारे ज़मीन का, हमारे घर के नज़दीक का विधायक है, पूर्व विधायक है वो। आपके विधानसभा क्षेत्र से और भी प्रत्याशी हैं जो आपके विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो सिर्फ अजीत कुमार ही क्यों? हम लोग उनको नजरे में नहीं देखा, ना हमको पहचानते हैं, ना वो पहचानते हैं। जिसको मन होता है पैसा दे करके, लाख 2 लाख करोड़ दे करके टिकट लेकर आते हैं, और फिर टिकट लिए, बोरा में टिकट में पैसा बांट लिया, झोरा में पैसा लेके चले गए, जीत गए, अपना आनंद लूटते हैं। विधायक है वो खेमा रहता है कि हमको विधायक बनना चाहिए, बन के चले जाते हैं। जनता से उनको क्या मतलब? जमीन का दलाल। तो आप बताइए, जो इस साल अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच में आप किस प्रकार से चयन करेंगे प्रत्याशी का? प्रत्याशी अजीत कुमार है, हम लोग का प्रत्याशी अजीत कुमार है, और कहियो रहेगा हम लोग को। तो पिछली बार चुनाव में अजीत कुमार को हार का सामना क्यों करना पड़ा था? हारने वाला हर रंग डिजाइन का आदमी है। अब किसी का अथिरा होगा पैसा के कारण नहीं, पैसा बहुत बांट दिया। अजीत कुमार पैसा नहीं देता है, कहियो वोटर लिस्ट के भी पैसा नहीं देता अजीत कुमार, हम लोग अपना पैसा लगाते हैं। तो किस आप अपने विधायक से, अभी जो आने वाले आपके बीच विधायक होंगे, तो किस प्रकार से आप किन किन मुद्दों पर विकास चाहेंगे? सब जो सामान हम लोग कहेंगे ना वो सब करेगा। स्कूल है, मरम्मती है, बनाना है, नया हॉस्पिटल बनाना है, या स्वास्थ्य केंद्र बनाना है, हर चीज़ जो हम लोग कहेंगे वो पूरे हम ही नहीं, पूरे कांटी का लोग। एमरी साल भी पार वोट से जीतेगा अजीत कुमार। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो बताइए, जो पिछले 5 सालों में आपके विधायक, उससे पहले आपके पूर्व विधायक हैं जो अभी भी चुनावी मैदान में हैं, तो उन दोनों के कामों से आप कितना खुश हैं? खुश हैं कि हम अभी 5 साल जो पहले अशोक चौधरी खड़ा हुए थे, और बहुत पैसा वाला आदमी हुआ है, आज भी बहुत पैसा वाला है, और वो बेचारा पैसा खर्च करके वह वोट खरीद लिया, खरीदने के बाद जीत के चला गया। तो अब ही वो सकरा में खड़ा है, सकरा से लोग सोटा ले लिखा हट रहा है। तो अजीत कुमार आपके विधानसभा के लिए क्या क्या विकास का काम किया? विकास किया कि अभी देखिए दूरा पर अभी ट्रांसफार्मर लग गया है, वो अजीत कुमार का ही देन है। जहां आज से 1967 से बिजली का स्टार्टिंग हुआ हम लोगों के क्षेत्र में, लेकिन इस रोड के उस पार में
बिजली आज तक नहीं गया। जो ये 5 साल के अंदर में अजीत कुमार का देन है कि रोड के उस पार में बिजली का पोल गड़ा है और बॉल जल रहा है। अभी ट्रांसफार्मर भी लगा है, ट्रांसफार्मर भी नया ट्रांसफार्मर लगा है। हर जात में चुनाव के बाद सरकार की बात अगर करते हैं तो मुख्यमंत्री के चेहरे में आप किसे देखना पसंद करेंगे? इसे तो वह चिराग पासवान। हाँ, चला ना। तो चिराग पासवान ही क्यों? हैं? चिराग पासवान हमारा ही क्यों? पार्टी निर्दलीय है, हमारा पार्टी तो निर्दलीय है। हम जिसको वोट देने जा रहे हैं वो निर्दलीय है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे में और भी हैं, तो चिराग पासवान में ऐसी क्या बात है, किन मुद्दों से आप उन्हें चाह रहे हैं जो मुख्यमंत्री के चेहरे में वो नजर आए? हैं? किन विकास और किन मुद्दों के कारण आप चाह रहे हैं जो चिराग पासवान मुख्यमंत्री के चेहरे? कठिन है, भले हम गड़बड़ा गए हैं, कठिन है। और एक है ये मतलब प्रधानमंत्री सुशील मोदी को हम लोग चाहते हैं। वो जिसको बना देंगे हम लोग तो मंजूर है। और भी लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानेंगे और किन किन मुद्दों से ये अपने क्षेत्र का विकास चाह रहे हैं। तो विधानसभा क्षेत्र में किन किन मुद्दों से विकास चाह रहे हैं? हमारे गांव में विकास का जो भी बात कीजिएगा सब इंजीनियर अजीत कुमार के द्वारा हुआ। आज तक पिछले 5 साल में हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। इससे पहले विधायक इंजीनियर अजीत कुमार 15 साल थे। जो भी काम हुआ उनके द्वारा हुआ, चाहे रोड हो, सड़क हो, पुल हो, बिजली हो या रोजगार की बात हो। जब तक वो विधायक थे थर्मल में 500 से 600 बेरोजगार को नौकरी दिए थे। वो जब विधायक हट गए सबको हटा दिया गया। अजीत कुमार इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर किन किन मुद्दों से अपनी जनता के बीच उतरे हैं? बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, महंगाई मुख्य मुद्दा है। तो अब इस बार जो अभी चुनाव के बाद जो सरकार के, अगर बिहार सरकार की बात करें तो वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार है, तो मुख्यमंत्री के चेहरे में किसे देखना पसंद है? मुख्यमंत्री के चेहरे में नीतीश कुमार अच्छे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो चाटुकार, साहूकार, अफसरशाही बढ़ गया है उनके सरकार। आप बताइए, आपके विधानसभा में क्या क्या विकास अभी होना बाकी है? मैं लक्ष्मेश्वर सिंह छपरा ग्राम निवासी हूँ। जी। मैं, आपका प्रश्न है कि आप अभी इस विकास के विषय में क्या जानना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं? हमारे इंजीनियर साहब अजीत कुमार जी के समक्ष अभी जो विकास हो चुका है उसके अलावा विद्यार्थी के पढ़ने के लिए स्कूल, बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और समिति, जो उनके माध्यम से समिति के लिए जो आदेश दिया गया है वह हम लोग शुरू करवा रहे हैं और अजीत कुमार के माध्यम से वह शुरू हो गया है। हम पूरे कांटी थाना के विषय वस्तु पर कहेंगे, विकास जिस चीज़ में देना है, बहुत ऐसा चीज़ है जिसमें विकास नहीं हुआ है, उसमें विकास देना है, वो हमारे अजीत कुमार के माध्यम से ही होने वाला है। यहाँ अशोक कुमार चौधरी जो है, चाहे जो भी विधानसभा के सदस्य हैं, उनसे होने वाला यहाँ नहीं है। चुनावी मैदान में और भी प्रत्याशी हैं जो और पार्टी से भी आते हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं, तो सिर्फ उसमें अजीत कुमार ही क्यों? देखा जाए कौन निर्दलीय से आते हैं, कौन दलीय से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं, कौन राष्ट्रीय किस पार्टी से आते हैं, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन एक अजीत कुमार निर्दलीय हैं जो इनको बच्चा से लेके, महिला से लेके, बुजुर्ग से लेकर के सभी जानते हैं कि ये अजीत कुमार निर्दलीय है और निर्दलीय लड़ रहा है। अलावा कोई भी सदस्य जो भी निर्दलीय से आया हो या पार्टी से आया हो, यह कहने के लिए तैयार नहीं है अभी तक आकर के। एक जितने भी जनता हमारे वोटर हैं उनके बाल बच्चा से भी और बुजुर्ग से भी अगर वेट किए हैं तो अजीत कुमार इंजीनियर किए हैं। लोग हैं, हम बात करेंगे। तो पिछले बार के चुनाव में जब अजीत कुमार आपके विधानसभा क्षेत्र का इतना विकास किए हैं, तो पिछले बार के चुनाव में अजीत कुमार को हार का सामना क्यों करना पड़ा था? एक मिनट, इस पर हमको बोले दीजिए। पिछले बार के चुनाव में हमारे अजीत कुमार जी जरूर हार गए हैं, इस बात से हम लोग दुखी हैं। जो लालच बस पड़ गया पैसा के फेरी में, रुपया के फेरी में, जो रुपया अशोक कुमार चौधरी बांट करके और वोटर को खरीद लिए, मत को खरीद लिए, एजेंट को खरीद लिए और उनके माध्यम से हम लोग हार उनका देखना, अजीत कुमार का हार देखे हैं। लेकिन
मानवता के नाते, काम कर्तव्य के नाते, कार्य के नाते उनमें कहीं किसी तरह की त्रुटि नहीं है। किस प्रकार के प्रत्याशी की मांग आप लोग अपने बीच कर रहे हैं? इंजीनियर अजीत कुमार। किन 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 मुद्दों से अजीत कुमार आपके बीच आए हैं? हर मुद्दों से, जो थर्मल था वहाँ पर 600-700 आदमी के रोजगार दिए थे, वो विधायक हट गए, उसके बाद में एक भी आदमी रोजगार में नहीं है। लाइन है बगल में, हरिजन टोला है, ऐसे 2500 बड़ी से लाइन नहीं था, वहाँ पर त्राहिमाम लाइन के लिए लोग हो गया। लेकिन बाद में वही इंजीनियर अजीत कुमार एसडीओ से, सीओ से बात करके वहाँ पर अभी भी ट्रांसफर गया है, जाके पोल देखा जाए, लाइन देखा जाए, कहीं के भी जनता आपको अजीत कुमार छोड़ के दूसरा किसी का नाम नहीं लेगा। रही जमाल की बात, तो जवाल बाबू बोलते हैं जब हम घर में घुस के मारेंगे, तो ऐसे आदमी को वोट आदमी दे जो घर में घुस के मार खाने के लिए जनता तो नहीं है। ये चलते इंजीनियर अजीत कुमार के छोड़ के दूसरा कोई नहीं प्रत्याशी आपको नजर आएगा। और शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप अपने वर्तमान विधायक से कितना खुश है, कितना वो किए हैं, और आने वाले अभी जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो विधायक आएंगे, किस तरीके से आप उनसे विकास की उम्मीद करते हैं? सर्वप्रथम आप तिरहुत न्यूज के जो भी कार्यकर्तागण हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बात रही रोजगार की, तो रोजगार यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से है। यहाँ पे जो युवा हैं उनको रोजगार की बहुत ही दिक्कत है, जो इंजीनियर अजीत कुमार जी ही पूरा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं रोजगार को पूरा? आप कांटी विधानसभा के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं वो इनके न रहने के बाद असंभव है। आप जिस रास्ते से अभी होकर के आई है वो उन्हीं का देन है। यहाँ पे जो बिजली है वो उन्हीं का देन है। जब तक वो न रहेंगे तब तक यहाँ का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं है। तो अभी पिछली बार उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा था? पिछली बार वह जनता के भूल से हो या फिर जैसे भी हो, यहाँ के 2 स्थानीय विधायक हैं, वो एक एक वोट को खरीदने का काम किए और वोट खरीद करके वो विधायक हुए। इंजीनियर अजीत कुमार जी के द्वारा कार्य के वजह से उनको वोट मिलता है, लेकिन यहाँ रुपया के वजह से अशोक चौधरी जी वोट खरीदने का काम किया। अभी आप सकड़ा में भी देखे होइएगा, वहाँ पे भी वोट खरीदने का काम किया जा रहा है। इसी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बच्चा इंजीनियर अजीत कुमार जी के साथ है। आप जहाँ कहीं भी जाइए इंजीनियर अजीत कुमार जी का नाम सुनिए, किसी बच्चे से भी पूछ लीजिए, वो भी आपको अजीत कुमार जी का ही नाम बताएंगे। यहाँ बातचीत करने के बाद लोगों का रुख इंजीनियर अजीत कुमार की तरफ रुझान दिख रहा है और इन लोगों का कहना है कि इंजीनियर अजीत कुमार हमेशा इन लोगों के साथ रहे हैं और अभी के जो वर्तमान विधायक है ये पिछले चुनाव में एक एक जनता से वोट खरीदने का काम किए थे और अभी जो चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं वो इनके साथ खड़े रहेंगे या नहीं, इस पे प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए अभी तक इन लोगों का रुझान इंजीनियर अजीत कुमार की तरफ है, लेकिन राजनीति का पासा 1 घंटे में भी पलट जाता है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा जो चुनावी मैदान में किसकी जीत होती है। सहयोगी सिल्वी शर्मा के साथ मैं सुमेधा प्रियदर्शनी, तिरहुत न्यूज मुजफ्फरपुर।